नमस्कार। नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि 26/12/2023 को मंत्रिमंडल का आज बैठक होने वाला है और उसमें नियोजित शिक्षकों के पक्ष में फैसला आने का पूरा संभावना है। आप लेटर देख रहे हो कि बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय उसका विज्ञापांक है 1236 ऑब्लिक उसके बाद 21/12/2023 का है। यह है इसे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सभी मंत्रीगण बिहार, राज्यपाल के प्रधान सचिव बिहार, विकास आयुक्त बिहार, प्रधान सचिव वित्त विभाग बिहार पटना, ये सारा कुछ देख रहे होंगे। इन लोगों के नाम से लेटर निकाला गया है और 11 बजे से मंत्रिमंडल की बैठक मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल जो कक्ष है उसमें होने वाला है। तो इसमें बिहार के तमाम बड़े फैसले लिए जाते हैं और उसमें सबसे बड़ा फैसला है नियोजित शिक्षकों के पक्ष में राजकर्मी का दर्जा का जो मामला है उसमें लिया जाना है। कारण कि अब सरकार जो भी चाहती है कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाए और नियोजित शिक्षक भी चाहते हैं कि राजकर्मी का दर्जा उन्हें मिले। तो नियोजित शिक्षक भी अब तैयार हैं लगभग परीक्षा देने के लिए। सरकार भी चाहती है कि नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा जो है वो मिले, लेकिन उसका शर्त है कि उसे परीक्षा देना होगा और नियोजित शिक्षक भी चाहते हैं कि उसे राजकर्मी का दर्जा मिले। तो इनकी भी मांग है और सरकार भी अब देना चाहती है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक मामला आता है परीक्षा का। तो सरकार भी अब तैयार है और नियोजित शिक्षक भी अब तैयार है कि ठीक है देंगे। ज़्यादा मामला कड़ा नहीं है, कारण कि इसमें बहुत से ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो कई विभाग में जा चुके हैं यहाँ से, और नियोजित शिक्षकों में भी काफ़ी योग्य शिक्षक हैं जो शिक्षा विभाग को छोड़कर अन्य जगह जाकर के सरकारी नौकरी किए हैं। और अभी ही बीपीएससी में जो परीक्षाएं हुई उसमें बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों का भी चयन हुआ। हाँ, 5% ऐसे शिक्षक अवश्य हैं जिनको थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन उनकी सेवा भी ज़्यादा दिन नहीं बची हुई है। इन्हीं बातों को लेकर हम सुनाते हैं शिक्षा विशेषज्ञों की राय। जरा इसे गौर से सुनिए तब पता चलेगा। बीपीएससी की परीक्षा हुई है तो बीपीएससी की परीक्षा में 66,000 नियोजित शिक्षकों ने आवेदन किया था, यानी 66,000 शिक्षक बैठे थे और उस 66,000 में 28,815 टीचर पास किए। आपको बता दूं कि इस बार जो बीपीएससी ने सेकंड फेज की परीक्षा ली है, इसमें नियोजित शिक्षकों की संख्या 1 लाख के करीब है जिन्होंने बीपीएससी की परीक्षा दी है। हाँ, जो भी हमारे टीचर हैं जो टीटी पास है, एसटीटी पास है, जो कि परीक्षा उनकी उसी लेवल की होनी है, तो वो परीक्षा पास करेंगे। प्रॉब्लम उनके साथ है कि जो पहले फेज में नियोजन के पहले जो शिक्षा मित्र बहाल हुए थे, जो 85,000 जिनकी तादाद थी और जिसमें करीब 20% अब रिटायर भी कर चुके हैं, तो ऐसे जो हमारे शिक्षक हैं जो शिक्षा मित्र के रूप में बहाल हुए थे, उनके साथ ये प्रॉब्लम है, उनके साथ ये दिक्कत होगी। फिर उनके साथ ये दिक्कत होगी जिनकी नौकरी 3 साल या 4 साल है, उनके साथ ये दिक्कत होगी कि अब इस उम्र में परीक्षा की तैयारी के लिए कैसे पढ़ाई करें या बच्चों को पढ़ाएं, तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन एक चीज आपको और बता दूं कि ये जो नियमावली में बदलाव हुआ है, शिक्षक नियुक्ति की नियमावली में बदलाव हुआ है, ये बदलाव पहली बार नहीं हुआ है। 2006 से लेके अब तक 11-12 बार ये बदलाव हो चुके हैं। और आपको ये भी बता दूं कि सबसे पहली जो नियमावली थी उस नियमावली में ये प्रोविजन था 2006 वाली नियमावली में कि हर नियोजित शिक्षक को 2 मौके दिए जाएंगे दक्षता परीक्षा पास करने के, और अगर वो दक्षता परीक्षा पास ना करेंगे दो मौके में, तो वो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। लेकिन आपको जान के आश्चर्य ये होगा कि इस मामले में जितने भी शिक्षक 2 बार में पास नहीं किए वो कोर्ट गए और कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली। और इस राहत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अभी हाल ही में एससीईआरटी ने 5वीं बार दक्षता परीक्षा ली। माने एक शिक्षक 5वीं बार परीक्षा में बैठा। अब वो परीक्षा हालांकि बाद में रद्द कर दी गई, 5वीं बार की परीक्षा। तो इसमें ये है कि अगर शिक्षक की नौकरी जाएगी तो फिर लड़ाई होगी, लड़ाई चलेगी लंबी उनकी, वो लड़ाई न्यायालय की होगी और न्यायालय के स्तर पे होगी। लेकिन अभी तक जो नियमावली आने वाली है उसमें ऐसा कोई संशोधन नहीं हुआ है। ये तय है कि हर शिक्षक को 3 मौके ही मिलेंगे और 3 मौके में अगर उन्होंने पास ना किया, सरकार का इसके पीछे ये लॉजिक है कि जो कि हम नियोजित शिक्षकों की मांग के अनुरूप ही उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दे रहे हैं।
तो जब वो उनकी शर्त है कि राज्यकर्मी का दर्जा मिले, तो फिर उन्हें हमारी शर्त भी माननी होगी। तो ये इस मामले में जहां तक मुझे लग रहा है, और अभी तक की जो खबरें क्षण के हैं मेरे पास, इसमें शिक्षा विभाग कहिए या सरकार कहिए, इसमें अभी तक कोई कंप्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं है और नियमावली वही आ रही है। एक जैसा कि अमित जी ने कहा, अमित जी ने एक अच्छी बात कही कि विशिष्ट शब्द हटाने का भी सुझाव दिया गया था। ये बड़ी तादाद में शिक्षकों ने सुझाव दिए, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है अभी तक की, कि उसमें विशिष्ट शब्द भी इस नियमावली में रह गया है और वो शब्द भी नहीं हटाया गया है। अब सीएम लेवल पर क्या हुआ, जो चीफ सेक्रेटरी के यहाँ नियमावली का ड्राफ्ट गया, तो अब सीएम लेवल पर क्या डिसीजन हुआ इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ये तय है कि उसमें विशिष्ट नियमावली, विशिष्ट शब्द भी है और 3 बार जाने की बात भी है। यही प्रस्तावित नियमावली है जो चीफ सेक्रेटरी के यहाँ गई हुई है और जल्दी ही कैबिनेट की बैठक में उस पर मुहर लगने वाली है। जी अमित जी, एक सवाल आपसे है और सवाल ये है कि जिस तरह से अभी सज्जन जी बता रहे थे कि जो नियमावली है उसमें विशिष्ट शिक्षक के शब्द उसमें ऐड है, साथ ही साथ परीक्षा भी दी जाएगी। मुझे याद है कि जिस समय मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की थी उस समय नियोजित शिक्षकों की तरफ से यह कहा जाता है कि बिना परीक्षा लिए नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। अगर यह नियमावली आती है जिसका विरोध कहीं ना कहीं आप लोग को या फिर आपत्ति जिसे आप कहें वो है, वैसी स्थिति में क्या होगा? देखिए, पहले तो अंतिम प्रारूप हमें देखना होगा कि उसमें क्या क्या प्रावधान है। जिन बिंदुओं पर शिक्षकों ने ज्यादा करके आपत्ति की है, अगर उन बिंदुओं पर सरकार कंसिडर करती है और कंसिडर करके उस पर एक उचित निर्णय लेती है, तो जरूर है कि इसका सहर्ष स्वागत होगा और सभी शिक्षक खुले दिल से स्वागत करेंगे। लेकिन जैसे कुछ विवादास्पद बिंदु, जैसे कि 2 मैंने बताए और तीसरा ये परीक्षा को लेकर के, मुझे लगता है कि अगर एक संवर्ग की बात हो और 3 बार फेल करने के बावजूद भी ना हटाने की बात हो, तो फिर परीक्षा का बहुत विशेष विरोध नहीं होगा। लेकिन अगर ये दोनों प्रावधान भी कायम रहे, ऊपर से परीक्षा भी ली जाएगी, तब कहीं ना कहीं इस नियमावली से शिक्षक नाखुश रहे। क्योंकि देखिए, एक तो आप हमको समान संवर्ग भी नहीं देते हैं, उसके बाद ये विशिष्ट नाम भी आप रख रहे हैं, साथ ही साथ 3 बार फेल करने पर हटाने की बात भी करेंगे और परीक्षा भी लेंगे, तो सारी शर्तों को नहीं माना जा सकता। अगर इसमें 2 शर्त, 3 में से कोई 2 शर्त अगर सरकार मान लेती है, सुधार कर लेती है, तो तीसरे पे हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर परीक्षा ना ले और विशिष्ट कर दे, बहुत स्वागत है। लेकिन अगर परीक्षा लेती है तो विशिष्ट शब्द हटाना होगा। एक संवर्ग, एक विद्यालय, एक संवर्ग की नीति को लागू करना होगा। तो नियोजित शिक्षकों के लिए सरकार ने लगभग मन बना लिया है और नियोजित शिक्षकों को अब राज्यकर्मी का दर्जा देने में सरकार को भी अब ज़्यादा कठिनाई नहीं है, क्योंकि परीक्षाएं की सारी जो तैयारियां हैं वो मन जो है वो लगभग सेट हो गया है। सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ सिर्फ ये होगा कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो है शेड्यूल है थोड़ा बिजी है, उसके बाद जो है सरकार चाहेगी तो इस पर तुरंत अमल करके बाकी कार्यों को संपन्न कर सकती है। कारण कि सरकार नहीं चाहेगी कि नियोजित शिक्षकों के दिल में कोई ठेस पहुंचा करके चुनाव में जाया जाए। तो नियोजित शिक्षकों को अब बहुत जल्दी ही राज्यकर्मी का दर्जा देने का जो है रास्ता लगभग अब साफ हो गया है। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर